इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, भरत सुंदरी की बात आपके पास शुरू करूं उसके पहले जोधपुर की और अहमदनगर की बात आपसे कर लूं। जोधपुर में ब्लिसफुल कपल का प्रारंभ हुआ था 2001 में। और सारे किस तरीके से मेरे से ब्लिसफुल कपल का शिविर कराया इन लोगों ने, ये बैठे दोनों लाइन से। कुछ मनस्थिति 2001 में मेरी चेंज हुई थी और मैं संघ को समय नहीं दे रहा था। प्रवचन करना और रूम में बंद हो जाना। 95 के चतुर्मास से बिल्कुल अलग चौमासा चल रहा था और ये लोग परेशान हो गए थे। मैं प्रतिक्रमण करके लौट रहा था, पचकान लेकर के लौट रहा था प्रवर बड़े महाराज साहब से, और ये सुकंदा शाह, सुनील शाह, सरदार शाह, ये 5-6 लोगों ने मुझे वहाँ पर घेर लिया। बोले टाइम, मैंने कहा व्याख्यान में टाइम दे रहा हूँ 45 मिनट, उसके अलावा टाइम मैंने कहा देने की इच्छा नहीं है। ऐसे समझ चल रहा था ना, देने की इच्छा नहीं मेरी। अब इच्छा नहीं कहने के बाद आग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं और ये देना पड़ेगा। मैंने मेरी इच्छा नहीं। बहुत कुछ बोलते रहे, बहुत कुछ बोलते रहे, करीबन 1.5-2 घंटे तक खड़े खड़े बात चलती रही। और ये ठान करके आए थे कि महाराज साहब को आज मना के रहना है, और ये लोग ठान लेते तो छोड़ते नहीं। मैंने देखा हुआ। मैंने कहा देता हूं समय आपको 45 मिनट का, सुबह 8:15 से 9। कल से टाइम शुरू होगा। कल लिया तो टाइम है, परसों मिलेगा नहीं। बोले क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने 27 कपल की बात करी थी कि 27 कपल 8:15 के पहले उस हॉल में चाहिए, ऊपर के हॉल में। मुझे कार्यक्रम देना नहीं था। मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, मुझे कार्यक्रम देना नहीं था। मेरा मूड ही नहीं था कार्यक्रम देने का, मन ही नहीं था कार्यक्रम देने का। इसलिए जितने टालने के कारण हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं जिक्र आपके पास कर रहा हूँ आज। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने चतुर्मास करे वहाँ इस प्रसंग का मैंने जिक्र किया ही किया है। ब्लिसफुल कपल का शिविर जहाँ भी करता हूँ जिक्र चलता है। 8:15 से 9 कार्यक्रम होगा। 27 कपल चाहिए। 26 कपल होंगे तो मैं क्लास लूंगा नहीं। 8:16 के बाद कोई आएगा तो क्लास चलेगा नहीं। सहज इन्होंने पूछा क्या पढ़ाओगे, पूछना नहीं, पूछना नहीं। समझ में नहीं आए तो भी पूछना नहीं। कितने दिन चलेगा, पूछना नहीं। काम नहीं करना हो तो कितने बहाने होते। मैंने कहा किसी बात पर तो ये समझ जाए कि नहीं देना, हमारे सबको नहीं जीत करे। लेकिन ये ठान करके आए तो लेना ही लेना है। अब आप सोचो, इतनी बार मना करें, मैं सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ, कितने दिन चलेगा ये नहीं बता रहा हूँ, क्लास में सवाल पूछने की परमिशन नहीं। गजब हो गई। और मैं सोच के बैठ गया था, रात के 11-11:15 बजे इनको प्रोजेक्ट दिया है, सुबह 8:15 बजे 27 कपल लाने जोधपुर में। मैं 100% निश्चिंत था कि कार्यक्रम होने वाला नहीं है। और मैं मेरा रूम बंद कर करके आराम से बैठा हुआ था। इन्होंने 8:16 को मेरा दरवाज़ा बजाया, और दरवाज़ा खोल करके देखा तो ये 27 की जगह 31 की 36 लोग कपल बैठे हुए बाहर। मैंने कहा गया था फंसाने के, तू फंस गया। कोई मेरे दिमाग में सब्जेक्ट था नहीं। बुलाते समय कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन याद रखिए बंधु, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप स्वयं का साथ दो या न दो,
गुरु और भगवान आपका साथ कभी छोड़ते नहीं है। स्वयं का साया साथ छोड़ सकता है, आप स्वयं के खिलाफ जा सकते हो, लेकिन गुरु और भगवान कभी आपका साथ छोड़ते नहीं है। और मैंने ओगा लिया, आसन लिया, पट्टे पर बैठने के पहले जैसे रोज करता हूं, इच्छा करेणम संधि स भगवम, परमात्मा गुरुदेव इनको बुलाया है, मैं नहीं जानता हूं इनको क्या सिखाना है, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं है, ये आए हैं, क्या सिखाना आप बताइए, आशीर्वाद दें कि इनकी आस्था के अनुरूप इनको पाथे मिल जाए। और ब्लिसफुल कपल का शिविर शुरू हो गया। उस समय इसका नाम था गृहस्थ धर्म। पहली बार मैंने जिंदगी में कार्यक्रम दिया था, पहली बार मैंने उपासक दशा का आनंद श्रावक का चरित्र सामने लाया था। कभी सोचा भी नहीं था मैंने, मेरे आरंभ विद्या के बाकी सभी कार्यक्रम मेरे लंबे सोच विचार से बने हुए, नौकार कलश हो कि आरंभ मंत्र दीक्षा हो कि कल्याण मित्र के कार्यक्रम हो कि पुरुषाकार हो कि अष्टमंगल हो कि गर्भ संस्कार हो, इनके पीछे मैंने लंबा पसीना बहाया हुआ कार्यक्रम शुरू करने के लिए, इनकी रूपरेखा बनाने के लिए। एक ही कार्यक्रम है आरंभ विद्या का, गृहस्थ धर्म का, ब्लिसफुल कपल का, जिसके लिए प्रवीण ऋषि हमेशा कहता है कि उसमें मेरा 0 योगदान है, ना सोच था न तैयारी थी। एक गिफ्ट है तो जोधपुर वालों की, एक गिफ्ट है तो तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव की। और फिर बाद जब तीर्थंकर परमात्मा बरसने शुरू हो जाए तो फिर तो आप भिगो तो सवाल ही नहीं उठता है। इन्होंने सोचा नहीं था, पहली ब्याज थी कि इन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कार्यक्रम होगा। और ये आस्था आपके मन में जन्मे कि गुरु और भगवान आपका साथ है, नहीं छोड़ते। आप साथ छोड़ सकते हो स्वयं का, वो नहीं छोड़ते हैं। और उन्हीं सारे अनुष्ठानों के बीच जब इनका शिविर और कितनी तुम्हारे परंपरा के खिलाफ कार्यक्रम चल रहा था, दरवाजा बंद करके कार्यक्रम चल रहा था, क्लोज डोर में कार्यक्रम चल रहा था, और बाहर चर्चा शुरू हो गई जोधपुर, और चर्चा नहीं हो, चर्चा दोनों ही चल रही थी। क्या करते हैं हमारा साहब, क्या सिखाते हैं, क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एक बात का आश्चर्य लग रहा था जोधपुर वालों को कि सारे कपल 8:15 के पहले पहुंचते हैं। आश्चर्य दूसरा ये था। और बाहर इनको लोग पूछते क्या सिखाते, और इनको पचकान था बाहर बोलने का कि बाहर बोल नहीं सकते, और नहीं बोलो तो उत्सुकता बढ़ती जाती। तो फिर बोले मार साहब हमारा भी शुरू करो, हमारा भी शुरू करो। इनको कहा कि भाई लोग बाहर वेटिंग में है, अपना क्लास स्टॉप करे। बोले नहीं, ये तो 4 महीने चलना है। और बाहर लोग आग्रह कर रहे हैं। और यही राखी पूनम, और इस राखी पूनम पर पहले ब्लिसफुल कपल शिविर का, गृहस्थ धर्म दीक्षा के कार्यक्रम का पहली बार समापन हुआ था। और उस समय इनको साधना दी गई थी। और आज जोधपुर के उन श्रावक श्राविकाओं ने आकर के उन सारे स्मृतियों को फिर जगाया। वो सारा दृश्य, वो सारा नजारा फिर आंखों के सामने से गुजरने लग गया कि क्या गुरु और भगवान की कृपा होती है। उसके बाद तो फिर इंदौर भी शिविर हुआ, हर साल शिविर हुआ, सिकंदराबाद शिविर था,
और शर्त यही थी कि 8:15 से 9, 8:15 के बाद एंट्री नहीं, और टाइम को कोई छूट नहीं। हस्तिमल जी मुनोत के उस शिविर को लेकर के एक कमेंट्स आपको सुना रहा हूँ कि शिविर था 3री मंजिल पर, और उस समय सिकंदराबाद के स्थानक में लिफ्ट नहीं थी। तो हस्तिमल जी मुनोत ने कहा, बोले मार साहब तुमने हमारी बुबुओं को रास्ते पर दौड़ाया है, मुझे कोई पता नहीं। अब वो 8:15 के पहले ऊपर पहुंचना, तो कहाँ स्कूटर छोड़े और कहाँ 3री मंजिल पहुंचे, और चल करके दौड़ करके पहुंचना। अशोक जी बोरा, मधु जी बोरा, मधु जी ने कहा कि मारा साहब मेरे इस शिविर को ज्वाइन करने की इच्छा है, लेकिन श्रीमान जी 9 बजे के पहले उठते नहीं, तो आने का कोई मुझे अकेले का परमिशन दो। मैंने कहा कपल शिविर में अकेले का कोई रोल नहीं है। बोले मार साहब वो आएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं आएंगे, तुम अपने प्राइम मिनिस्टर पर अविश्वास व्यक्त क्यों करते हो? ये बहनें हमेशा अविश्वास व्यक्त करती हैं। अमित शाह यदि नरेंद्र मोदी पर अविश्वास व्यक्त करे तो दूसरे दिन वो मिनिस्ट्री में रह नहीं सकता है। ये तो हमारे भाइयों को धन्यवाद दो कि तुम इतना अविश्वास व्यक्त करने के बाद भी तुमको मिनिस्ट्री में रखा हुआ है। अमित शाह बोल दे कि नरेंद्र मोदी मेरी बात नहीं मानते, रह सकता है मिनट मिनट में, और ये आराम से आपके विषय में बोलते रहते कि वे मानते नहीं मानते नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत सोचो नहीं मानते हैं, बोल करके प्रेम से और आस्था से बोल करके देखो। और सिकंदराबाद का वो आश्चर्य था कि अशोक जी बोरा 8:15 बजे क्लास को पहुंचने लगे थे। उन्होंने कहा हमारे साहब जिंदगी में कभी उठा नहीं, जिंदगी में कभी उठा नहीं बोले, लेकिन आए। और आज तो ब्लिसफुल कपल बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, लेकिन उस सब का श्रेय इन लोगों को है। यदि ये लोग उस दिन शिविर शुरू नहीं कराते तो मैं सोचता हूं कि आज जिन शासन की एक बहुत बड़ी संपदा से मैं वंचित रह जाता है। ये लिंग सिद्धा का ये कार्यक्रम जिसके आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और उस कार्यक्रम की जन्म भूमि श्रद्धा भूमि गंगोत्री जोधपुर है। और शिविर के लिए कपल आते थे पुणे के लिए लोनावला से, वडगांव मावल से, हर संडे के लिए घोड़ नदी से। डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, पुणे से घोड़ नदी का डिस्टेंस 55 किलोमीटर, पुणे से लोनावला का डिस्टेंस कम से कम 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर शिविर को 7 दिन। और मैंने दूसरे उद्योग शुरू कर दिए थे उस समय तक कि फ्री शिविर नहीं देना, चार्जेस के साथ शिविर देना, और चार्जेस के साथ लोग आए। हमारा सब कार्यक्रम दे रहे हैं और उसके लिए चार्जेस, इसलिए चार्जेस लगाए थे कि लोगों की उसके प्रति एक डेडिकेशन निर्माण हो जाए। कोई प्रवीण ऋषि को पैसे की जरूरत नहीं है। प्रवीण ऋषि को रोटी कपड़ा मकान देने के लिए समाज बहुत समर्थ है, लेकिन समाज की एक आदत है जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं करता। फ्री में लेना और बाहर जाकर के फेंक देना, इसलिए वो चार्जेस शुरू करें। अब तो चार्जेस बहुत हाई हो गए हैं। जब शुरुआत करी थी मैंने तब तो चार्जेस थे 100 रुपये 500 रुपये, अब तो 3000 हो गए। अब तो कोई शिविर 3000 के नीचे है नहीं। दूसरी बात मैं आज के दिन आपसे करना चाह रहा हूं, 81 का चतुर्मास आचार्य भगवान के सेवा में अहमदनगर चल रहा था। मैंने 89 से वितरक सेवा संघ के समाज के कार्यकर्ताओं का संगठन बनाना संघ जागरण के माध्यम से शुरू किया। उस निमित्त से मैं घर घर पहुंच रहा था युवकों को कलेक्ट करने के लिए।
और घरों की हालत बयान करने जैसी नहीं है। आते थे पुणे में, जब मैंने करीबन 5000 घरों को विजिट दी और झोपड़पट्टी के घरों को विजिट दी, सुबह 6:30 बजे चलता था, 9:30 10 बजे लौट करके आता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, लौटकर आने के बाद गोचरी करने का मन नहीं होता था। ये सारे दृश्य, घरों की हालत देख करके आर करने का मन नहीं होता। किन हालतों में मेरे भाई बहन रहते हैं, वो हालत बयान करना भी बहुत भारी है। और एक धारणा थी बचपन से, ओसवाल हाथ नहीं फैलाता, ओसवाल भूखा मर जाएगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा, ये धारणा थी। वो धारणा मेरी टूटी, वो आज के दिन टूटी। राखी पूनम के दिन मेरी वो आस्था टूटी। उस आस्था टूटने का दर्द बहुत गहरा है। जिस व्यक्ति ने बचपन से सुन रखा था, सोच रखा था, महसूस किया था कि वो साल भूखा मरेगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा, ये मेरी पक्की धारणा थी। मुझे याद है, हम छोटे से देहात में रहते थे, स्कूल के लिए मैं घोड़ेगांव जाता था और घोड़ेगांव में महासती जी पधारे हुए थे। मैं अपना सहज गांव में गया बाजार का सामान लेने के लिए, वहाँ से लौटने लगा तो गांव वालों ने कहा कि उस समय पंचायत बाड़ा होता था भोजन का, बोले जिम ले जा। अब बड़ों ने कहा तो मैंने भोजन कर लिया वहाँ पर, और भोजन करके घर पर पहुँचा मैं तो घर वालों ने कहा जिम ले। मैंने कहा मैं जिम करके आया हूँ। बोले कटे जिम ने आया? बोले महासती जी पधार्या है, उठे रसोड़ो थो, उठे घोड़ेगांव ना क्यों जिम ले? जिम लिया। बोले तू वहाँ भोजन करके आया कैसे तू? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति।